नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे सोमवती वट अमावस्या पर कहां लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी, कहां पति की दीर्घायु को लेकर महिलाओं ने किया वट सावित्री पूजा। साथ ही जानेंगे कहां हुई संदिग्ध परिस्थितियों में 2 बच्चों की मौत। तो चलिए निगाह डालते हैं ऐसी तमाम खबरों पर। बदायूं के थाना ससवान क्षेत्र के बादशाहबाद मड़ैया में गोली मारकर महिला की हत्या कर दी गई। दहेज व बच्चे न होने को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि लगातार पीड़ित पक्ष इस मामले में अपना बयान दर्ज करा रहा है। अच्छा, आपकी बच्ची के साथ में क्या घटना हुई है? कैसे क्या मतलब हुआ था? ये अपनी ये माँ बुआ घर छोड़ के आई है। अच्छा, खुद जी। फिर रात में जाके कर दी ये घटना। अच्छा, क्यों मारते पीटते थे? बच्चे भी नहीं उसके हुए और अब दहेज के पिछेला मारते तोड़ते थे। अच्छा, तो शादी को कितना समय हो गया लगभग? 3 साल, जुलाई में 3 साल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद भी लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रही है। हाँ। तो ये कब की घटना है? काहे से मारा है? ये तो मैंने देखी ना। नहीं, मौत कैसे हुई है उनकी? काहे से मारा है? कैसे? तो गोली से ही मारी है। थाने में तहरीर दे दी है? हाँ। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। अवैध खनन मामले में शिकारीपाड़ा थाने में 15 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। अवैध खनन मामले में जिला प्रशासन दुमका लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है। पिछले 3 दिनों से लगातार चल रही छापेमारी में जहां दर्जनों व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, वहीं कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है। शनिवार को उपायुक्त दुमका के नेतृत्व में 15 टीमों ने शिकारीपाड़ा के पत्थर औद्योगिक क्षेत्र में लगभग सभी खनन क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की थी और 60 से अधिक क्रेशर और खदान के कार्यालयों को ध्वस्त किया गया था। इस संबंध में रविवार को जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू के लिखित बयान पर कांड संख्या 73/22 दर्ज किया गया, जिसमें 15 व्यक्तियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया और आईपीसी की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया गया। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के तीर्थ नगरी ब्रजघाट में लाखों श्रद्धालुओं ने सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। बता दें कि आज सोमवती वट अमावस्या का पावन पर्व है। इस मौके पर गंगा स्नान करने के लिए तीर्थ नगरी ब्रजघाट में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। कल रात से ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से ब्रजघाट के गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे। वहीं आज सोमवार की ज्येष्ठ अमावस्या पड़ी और वट सावित्री व्रत भी होने की वजह से वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ के महीने में अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और इसी को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालु आज ब्रज घाट पर पहुंचे। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष की पूजा कर व्रत रखती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि वट बरगद का पेड़ त्रिमूर्ति के लिए खड़ा है, जो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है कि बरगद के पेड़ की पूजा करने वाले भक्तों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पर्व है। मेरा नाम कृष्णरारी भारद्वाज है। मैं गाजियाबाद से आया हूँ और ये आज सोमवती अमावस्या का पर्व है। ये जब भी पर्व पड़ता है उस समय कलयुग की 10,000 वर्ष कम हो जाती हैं और 12 दशहरा नहाने के उपरांत एक सोमवती नहा लें आप बराबर हो जाती है और 12 पूर्णमासी नहाने के बाद में एक दशहरा नहाने पर बराबर होता है। इस तरह आप 12 वर्ष तक गंगा नहाते रहें और एक बार सोमवती नहा लें तो आप मुक्तेश्वर धाम में, यहाँ आप भगवान के मुक्तेश्वर के नज़दीक उनकी भक्ति पाने के और मुक्ति पाने के अधिकारी हो जाते हैं। तो कितने वर्षों से आप ब्रजघाट आ रहे हैं और कितना बदलाव यहाँ पर देख रहे हैं आप? मैं वैसे तो 14 वर्ष की उम्र से ही गंगा स्नान करता हूँ और कभी कभी बीच में छूट जाता है तो दशहरा पर, सोमवती अमावस्या पर
अवश्य नहाने आता हूँ। कितना बदलाव यहाँ पर देख रहे हैं आप? बदलाव यहाँ पर बहुत देख रहे हैं। पहले तो यहाँ बहुत कुछ वैसे ही था मामला, अब तो बहुत बदलाव हो रहा है और लोगों की आस्था भी बहुत आगे जा चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ रही है। तो पुलिस हमारा नाम लोकेंद्र जोशी है। क्या पर्व है आज? आज जो है सोमती अमावस्या है और ये जेठ की सोमती अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व होता है। और इस जेठी अमावस्या को वट वृक्ष की पूजा होती है। इसको वट सावित्री व्रत भी बोला जाता है। आज के दिन सती सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वचन लेकर के यमराज से अपने पति के प्राणों की जान बचाई थी और अपने पति को जो है उन्होंने जिंदा किया था। यमराज भी उनकी भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए थे और उनको वरदान दिया था, आप सदा सुहागवती रहोगी, पुत्रवती रहोगी। तो ब्रजघाट कहाँ से लोग आते हैं और कितनी बड़ी संख्या में लोग आज पहुँचे हैं यहाँ पर? ये ब्रजघाट जो है यहाँ पर राजस्थान और तुम्हारा हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इधर रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, इस क्षेत्र से भी काफ़ी व्यक्ति आते हैं, लेकिन ज़्यादातर इधर दिल्ली और हरियाणा। तो कितनी संख्या में पहुँचे आज यहाँ श्रद्धालु? आज संख्या तो खैर इतनी नहीं बता सकते, लेकिन कम से कम कई लाख में आज संख्या जो है यहाँ पर भक्तों की, श्रद्धालुओं की है और काफ़ी जाम की स्थिति भी बनी। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। पति की लंबी आयु को लेकर सोमवार को नीलांबर पीतांबरपुर के लगभग सभी गांव में महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत रख बरगद पेड़ की विधिवत पूजन की। महिलाएं सोमवार सुबह से स्नान ध्यान करके घर से दूर बरगद पेड़ के पास पूजा अर्चना करने पहुंच गए। वट सावित्री की पूजा महिलाओं के लिए खास तौर से अन्य व्रतों से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता कि इस दिन पूजा करने से पति की उम्र लंबी होती है। वट सावित्री की पूजा कर रहे पंडित प्रवीण मिश्रा ने बताया कि ये पूजा महिलाओं के लिए खास होती है। इस दिन सती सावित्री ने पति सत्यवान के प्राण की रक्षा की थी। उसने पति के प्राण को यमराज के हाथों से वापस कराया था, इसीलिए महिलाएं वट सावित्री की पूजा करती। ये पूजा प्रखंड क्षेत्र के कोटखास, ढेला, जगतपुरवा के अलावा अनेकों गांव में मनाया जाता है। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। झांसी में 3 थानों की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें एक युवती भी शामिल है। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी के आधा दर्जन मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल फोन आदि बरामद किया गया। पुलिस लाइन के सभागार में इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर विवेक त्रिपाठी ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बबीना, बड़ा गांव तथा चिरगांव पुलिस संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर चेकिंग कर रही है। बराठा घाट के पीपा पुल के आगे लिंक रोड पर 4 संदिग्ध युवक, एक युवती सहित मोटरसाइकिलों से आते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर सभी ने वहां से बाइकों को मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। झांसी महोदय के निर्देशन में थाना बड़ा गांव पुलिस, चिरगांव पुलिस और बबीना पुलिस के संयुक्त अभियान में क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में एक अंतर्राज्यीय बाइक चोर और लुटेरे गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इसके 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक लड़की भी है। इनके द्वारा अंधेरा होने पर 10-11 बजे के लगभग बाइक सवार लोगों से पैसे और मोबाइल फ़ोन छीन लिए जाते थे और बाइक छीन ली जाती थी। इसका गैंग लीडर आसिफ राजपूत नाम का व्यक्ति है, जो गुरुपुरा थाना बबीना का रहने वाला है। इसके ऊपर कुल 7 अभियोग पंजीकृत हैं। गैंग के अन्य सदस्य में एक दतिया का रहने वाला है, एक ललितपुर का रहने वाला है, एक थाना चिरगांव का रहने वाला है और 2 बबीना के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फ़ोन, 5000 रुपये और घटना में जो लूटा गया मोबाइल था वो भी बरामद हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत।
भदोही जिले के औराई तहसील अंतर्गत बहुतरा खुर्द गांव में दिन दहाड़े मिट्टी का हो रहा है खनन। बताया जा रहा है कि कई दिनों से तूफानी पटेल मानसिंहपुर अपने पलाव मशीन के साथ 6 ट्रैक्टर लगाकर धड़ल्ले से कर रहा है खनन। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कन्नौज सदर कोतवाली पहुंचे फतेहगढ़ सीईओ सोहराब आलम को देख पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। फतेहगढ़ क्षेत्र अधिकारी ने कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना रजिस्टर का अवलोकन कर माल खाना व सदर कोतवाली की मेस का निरीक्षण किया। इसके उपरांत उन्होंने सदर कोतवाली में सीज खड़े वाहनों के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हालांकि जब हमारे संवाददाता शिबू सैनी ने उनसे बात करने का प्रयास किया तो वो मीडिया से बचते नजर आए। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। धान की नर्सरी की बुआई का समय आ गया है, लेकिन जिले की ज्यादातर नहरें सूखी हैं। पानी की जगह माइनरों में उड़ती धूल किसान सिंचाई के लिए परेशान हैं। माइनरों में समय पर पानी न आने की संभावना नहीं दिख रही है। नहरों में पानी न आने से किसान मायूस पंपिंग सेट द्वारा महंगे दर से पानी चलाकर धान की नर्सरी को तैयार कर रहे हैं। बताते चलें कि धान की नर्सरी तैयार करने का ऐन वक्त पर ही कुशीनगर जिले में चारों तरफ नहरें सूखी पड़ी हैं। नहरों में धूल उड़ रही है। नहरों में पानी नहीं आने से किसान मायूस हो गए हैं, जबकि मई और जून के महीनों में तपती धूप के कारण खेतों की सिंचाई के लिए पानी की अति आवश्यकता होती है। इस दौरान गन्ने के पौधों की सिंचाई के साथ साथ धान की नर्सरी तैयार करने के लिए पानी अति आवश्यक होता है। लेकिन जब तक नहरों में पानी नहीं आने से किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। किसी तरह से किसान गन्ने और धान की नर्सरी को महंगे दरों पर पंप सेट द्वारा सिंचाई करने को मजबूर हैं। हाँ बताइए, नहर में पानी नहीं आवेला? नहीं। कैसे बिया वगैरह? बिया इंजन दिया गिरावल जाई तो पैदावार कम होत हुई। पैदावार कम होकर बेसी होकर का करी। कितना दिन से पानी नहीं आयल? परिवेश में पानी परिवेश परिया से बिया गिर गया। बिया नहीं गिरल। कैसे गिरी? गिरल लाए अपने बिहान गिरी इंजन जाई। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता छोटे लाल की रिपोर्ट। निचलौल विकास खंड के ग्राम सभा पकड़ी भारत खंड में उज्ज्वला योजना के तहत 65 ग्रामीणों को किया गया निशुल्क गैस वितरण। ग्राम सभा पकड़ी भारत खंड पंचायत भवन पर ग्राम प्रधान सुनील गुप्ता द्वारा उज्ज्वला 2.0 के माध्यम रसोई गैस सिलेंडर व चूल्हा 65 ग्रामीण महिलाओं में वितरित किया गया। ग्राम प्रधान सुनील गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा हर गरीब पात्र को हर योजना का लाभ मिलना चाहिए और मिल भी रहा है, जिसमें गैस एजेंसी कर्मचारी धीरज पांडे, बंटी मिश्रा, पंचायत सहायक वसीम अहमद, लखमुद्दीन, संत कुमार, नागेंद्र कुशवाहा आदि ग्रामीण और सदस्यगण मौजूद रहे। मैं सुनील कुमार गुप्ता, ग्राम प्रधान पकड़ी भारत खंड। आज माननीय भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उज्ज्वला गैस कनेक्शन के दौरान जो उज्ज्वला 2.0 के माध्यम से हमारे गांव के तमाम 60-65 महिलाओं को जो है आज शिवानी भारत गैस एजेंसी चिउठा के माध्यम से लाभार्थियों को गैस कनेक्शन दिया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग करने वाले हमारे बंटी मिश्रा हमारे भाई हैं। हमने इनसे निवेदन किया था कि हमारे लोगों को जो है इधर भाग दौड़ न करना पड़े, जिसको इन्होंने सकारात्मक रूप में लेते हुए हमारे गांव में आए और फार्म इकट्ठा किए। फिर इन्होंने कनेक्शन के लिए आवेदन किया, कनेक्शन एक्सेप्ट हुआ और फिर आज सौभाग्य की बात है कि इनके सहयोग से हमारे ग्रामीणों को यहाँ गैस वितरण हमारे माध्यम से करवाया। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और इनको आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर तहसील शोहरतगढ़ से पकड़ी हवा में अवैध खनन की मिट्टी से लदी ट्रैक्टर ट्राली से सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें बभनी ग्राम पंचायत में मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायल में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरे व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सिद्धार्थनगर जनपद के शोहरतगढ़ तहसील शोहरतगढ़ से पकड़ीवा जाने के लिए रास्ते पे यहाँ एक रात्रि में एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा था। यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें से एक ऑन स्पॉट जमेरिया का लड़का एक्सपायर कर गया और क्या नाम चोराड़ का लड़का
हॉस्पिटल में भर्ती है और यही मौके पे उस बच्चे का ही खून गिरा हुआ है। और रात को ट्रैक्टर ट्राली द्वारा माटी का अवैध खनन किया जा रहा था। माटी लदी लोड ट्राली जा रही थी अपने अन साइड से आते हुए और साइड से मोटरसाइकिल जाते हुए उसको ठोक दिया गया। ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही और तहसील प्रशासन। महाराजगंज से सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।